गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी सर, कैसे हैं आप लोग? चंगा सी। ऑलराइट सर। तो बेसिकली आज हम लोग फेब्रवरी एंड करेंगे। ठीक है। फेब्रवरी एंड करेंगे और मार्च स्टार्ट होने में अभी हमें 3 to 4 डेज लगेंगे। मार्च का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने में। ठीक है। तो इस दौरान, अच्छा पहले तो बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? इस दौरान, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑलराइट सर। तो इस दौरान हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, इन सबको कुछ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी इस मंथ आपका कुछ वीक्स क्लासेस मान के चलिए मैं अल्टरनेट ही लूंगा। ठीक है। ऐसे MWF में आपका करंट अफेयर्स की क्लासेस लूंगा मैं। चलिए सर, तो कुछ रिवीजन करते हैं जैसा कि अपनी प्रथा है। कुछ पुराने क्वेश्चंस का स्वाद लेते हैं, करके आ चुके हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। नीति आयोग ने किसी यूएनआईटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या लॉन्च किया है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ये कर चुके हैं सर जी हम लोग। हाँ जी। सलाम बीजिंग। करेक्ट आंसर भैया है आपका। ऑलराइट सर, करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके थे। ये तो आप बता ही दोगे। अरुणाचल प्रदेश ने 36 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो कब बना फुल फ्लेज्ड स्टेट अरुणाचल? 20 फरवरी 1987। ठीक है, ये तो आप बता ही दोगे। ये वाला बताना जरा, विच मूवी वाज एडजस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? तो विच मूवी वाज एडजस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? बताइए सर। मैं झुकेगा नहीं। बढ़िया, करेक्ट आंसर इज पुष्पा द राइस। ठीक है।
एक और बताइए, अभी लार्जेस्ट गैलेक्सी डिस्कवर हुई है। अब डायरेक्ट पूछ सकता है कि अपनी लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी, पूरी यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी का नाम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट गैलेक्सी एवर। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी? बहुत बढ़िया। एल्सियोनियस, ठीक है, सियोनियस। ये क्वेश्चन नंबर 97 हो गया था। सी डॉम का आंसर था इसराइल, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन? क्या था इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 98? हाँ जी सर, बताइए। बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, नहीं आसाम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आसाम। ऑल राइट सर। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक किया था। द रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन रिवाइव्ड रिसेंटली इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर? इट इज बिल्ड ऑन चेनाब। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेनाब वगैरह की बात कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम करके आ चुके थे कि आगे स्टार्ट करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 100 है, बट आज का पहला सवाल है, इंडियन एयरफोर्स विल बी अ पार्ट ऑफ a multinational air exercise named exercise cobra warrior 22. This will be held in which country? बताइए। Indian Air Force will be a part of a multinational air exercise named exercise cobra warrior 22. This will be held in which country? बताइए सर। ओके, तो आंसर आ रहा है यूके। बाकी लोग कहाँ हैं? इतने कम लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं? लाइव तो इतने सारे दिखा रहा है बट कमेंट इतने कम, ऐसा क्यों सर? बाकी लोग भी करिए। देखो सीधी सी बात है, सीधा फंडा है, कमेंट भर भर के करने। गलत हो जाए हो जाने दो, जो भी गलती है यहीं कर दो, एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज का, ठीक है। किसका क्वेश्चन है सर ये? मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैं कई बार कह चुका हूँ एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जिनका इंडिया से कनेक्शन हो वो जरूर याद रखो। तो ऐसी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2। तो ये कहाँ हुई है? यूनाइटेड नेशन में हुई है। तो ये वैसे इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था बट अभी हमने क्या अपने आप को पुल आउट कर लिया, अभी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यूके में होनी थी बट हमने इसको अभी पुल आउट कर लिया, हमने कहा अभी नहीं करना, अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इस चक्कर में हमने कहा अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखो, वॉर वॉर की बातें मत करो। तो रिसेंटली इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। हु हैज बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है किस एक्सरसाइज से इंडिया ने पुल आउट किया है, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट समझो, न्यूज को समझो आप। ये नहीं कि क्वेश्चन रट लिया कोबरा वार ये 22 यूके, रटने से काम नहीं चलेगा। इसको क्या है, कंसेप्चुलाइज करो, समझने की आप कोशिश करो। चलिए ये बताओ, हु हैज बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021? ये सर रिपीटेड सवाल है, ये एक बार और कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, शायद पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में आया था। ओके, डार्क हॉर्स कह रहे हैं नीना गुप्ता। डार्क हॉर्स कैसा नाम है भाई? हाँ जी सर, और लोग बताइए।
Who has been awarded the Ramanujan Prize for Young Mathematician 2021? Well, it is नीना गुप्ता. करेक्ट आंसर इज बहुत बढ़िया, नीना गुप्ता. ठीक है, तो कौन देता है इसको? डीएससी, आईटीसीपी, आईएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखना. और कौन कौन है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स. ठीक है, और मैथमेटिकल यूनियंस होती हैं, तो ये सब मिलके ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन हो गई आपका. ठीक है, आईएमयू, आईसीटीपी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये तीनों मिलके कौन सा प्राइज दे रहे हैं? रामानुजन प्राइज. किसके लिए? फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. चलिए सर, ठीक है, तो इन तीन का सपोर्ट है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसके अलावा आईसीटीपी, और उसके अलावा आईएमयू, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन. तीन का नाम याद रखना. ये मिलके क्या देते हैं? रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन. वो किसको मिला है? नीना गुप्ता जी को मिला. ठीक है, ठीक है सर, ना हो गया. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 102. विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड अ किसान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स? किसानों के लिए बहुत सारी ऐप बनी है, लेकिन डायरेक्ट किसान नाम की मोबाइल ऐप किस आईआईटी ने बनाई है? आईआईटी देखना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा सर वो किस पर्पस के लिए बनाई है. मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे किसानों का सोशल मीडिया बनाया कि भाई तू कौन सी फसल लगा रहा है, आज मैं ये फसल लगा रहा हूँ, मतलब किसानों का फेसबुक चल रहा हो. ऐसी नहीं ऐसी क्या कहते हैं, ऐप नहीं है. समथिंग डिफरेंट, समथिंग इम्पोर्टेंट. पहले तो आंसर दीजिए. नहीं पता है तो तुक्का. हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? विच आईआईटी लॉन्च ए किसान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स? दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, मुंबई. करेक्ट आंसर बताना. ए बी सी डी सर, सारे ऑप्शन लग गए, कोई ऑप्शन नहीं बचा. अपने ने तो सर सारे ऑप्शन लगा डाले, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा. ओके सर. तो सर करेक्ट आंसर इज रुड़की. ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या है? रुड़की. आईआईटी रुड़की ने बनाया. अच्छा, रुड़की कौन से स्टेट में है ये तो पता है ना? रुड़की का स्टेट बता सकते हैं? इट विल प्रोवाइड एग्रो मीटेरोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर्स. एग्रो मीटेरोलॉजिकल सर्विसेज मतलब रेनफॉल के बारे में बताएगा, वेदर कंडीशन. इसका मतलब है कि किसानों को बताएगा कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं, कि कब मानसून आ सकता है, कब बारिश होगी, कब आपका सर्दी ज्यादा पड़ेगी, कब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो टोटल वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ताकि किसान अपना काम कर सकें. तो ये काम है किसान ऐप का. किसने बनाई? आईआईटी रुड़की. रुड़की याद है? रुड़की पता है किस स्टेट में? बहुत बढ़िया, उत्तराखंड. उत्तराखंड में. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना आप इसे. ठीक है, उत्तराखंड. चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 103. इंडिया इज सेट टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड इन विच कंट्री? देखो भाई, इंडिया की एजुकेशन हमें ओवरसीज लेके जानी है. हमारे भारत की एजुकेशन कहाँ जानी है सर? ओवरसीज, ऑल ओवर द ग्लोब जानी है. तो हमने कई सारे तरीके अपनाए. एक तो हमने ये कहा कि हमारे जो आईआईटीज हैं, हम उनमें क्या करें? फॉरेन स्टूडेंट को एनरोल कराएं. वो तो हम कर ही रहे हैं, प्लस साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? अपने इंस्टीट्यूट को आउटसाइड इंडिया कैंपसेस भी बनाए. जैसे कई यूनिवर्सिटीज होती हैं अपने कंट्री के आउटसाइड भी वो कैंपस बनाती हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए. वही काम आईआईटी ने स्टार्ट किया है. तो वो शुरुआत कर रहे हैं किस देश से? पहली आईआईटी कहाँ बना रहे हैं?
हाँ जी सर, बताइए। आंसर नहीं आ रहा है अभी। ये होता है, ये होता है इंटेलिजेंट गैसिंग। बहुत बढ़िया मार्शल जी, बहुत बढ़िया नाम शेरिंग जी। ये होता है इंटेलिजेंट गैसिंग। आजकल तो यूएई से दोस्ती अच्छी चल रही, तो हम कहाँ बनाएंगे, यूएई। चलिए, और इन सब में सबसे बेहतरीन अलग काम कौन कर रहा है, यूएई। ठीक है, तो हम कहाँ बनाएंगे, दुबई में। एक्चुअल में गल्फ में अगर आप जाके देखोगे ना, तो एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर एजुकेशन जनरली बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है नहीं। तो इंडियन एम्बेसी की स्कूल्स हैं, वहाँ पर लोग प्रेफर करना जानते चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तब भी अच्छा पढ़ाई हो जाता है। बाकी वहाँ पे एजुकेशन की थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए दुबई जैसे कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल है, वो हमारे यहाँ आके पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें। वहाँ आप ये समझ लो, अगर किसी ने 8th पास कर लिया, तो इट्स लाइक जैसे इंडिया में किसी ने यूनिवर्सिटी पास कर ली हो। ठीक है, इतना डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में। तो इसीलिए दुबई वाले भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी इम्प्रूव हो। इवन इवन मेडिकल फैसिलिटीज भी अगर आप वहाँ देख लो, तो जितने एशिया के डॉक्टर्स हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वही वो नाम कमाए हैं वहाँ पर। अदरवाइज मेडिकल कंडीशंस में भी वहाँ के लोग अभी ज़्यादा आगे नहीं है, इसमें भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से आईआईटी अब पहली कहाँ खुलेगी, दुबई में। तो अभी तक आईआईटी कानपुर, रुड़की, मद्रास चलता था, अब चलेगा आईआईटी दुबई। ठीक है, अब तो सर मैं भी भरेगा आईआईटी का फॉर्म। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप एंड 56th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? हाँ, फ्यूचर म्यूजियम भी है वहाँ पर। अरे बहुत कुछ है। दुनिया का 8वां अजूबा तो इस टाइम दुबई बना हुआ है। बताइए, साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ऑफ 56 नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होगी? सर इट इज नागालैंड। ठीक है, कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की कोई हाईएस्ट पीक बता सकता है? नागालैंड की हाईएस्ट पीक क्या होगी? हाँ जी सर। इट इज सारा माटी। ठीक है, इट इज सारा माटी। ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नो जी। देखो, आपके एग्जाम में इसी तरह के रैंडम फैक्ट्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो ये अगर अभी से आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे, तो ये बनते रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके जो एग्जाम है, उसकी आप प्रिपरेशन तो कर लेते हो, बट आप किस में रह जाते हो, रिवीजन में। लास्ट 2 वीक से मैं टेस्ट ले रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम सामने निकल के आती है
मार्क्स कमाने का। कोई ये नहीं कहता कि सर मैंने पढ़ा नहीं था, कोई ये नहीं कहता कि मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने पढ़ा नहीं था, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। मेजोरिटी का रीजन रीजन एक ही रहता है, मेजोरिटी का मेजोरिटी का रीजन एक ही रहता है, सर रिवीजन की कमी थी। ठीक है, तो आपको क्या है, रिवीजन पे ध्यान देना है। आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, जितना आप बेटर रिवीजन करेंगे उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी जैसे एग्जाम आ रहा है आपका फॉरेस्टर का, ठीक है, तो फॉरेस्टर एग्जाम के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, फॉरेस्टर एग्जाम का आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज का प्लीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बार बार कॉल करके रह जाते हैं, तो जैसे अभी मैं क्लास में हूँ, मेरे पास अभी रिपीटेडली कॉल आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करिए, है ना, क्योंकि कोई ना कोई अर्जेंट काम में फंसे होते हैं, इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं। चलिए, जिनसे मैं बात कर रहा था फॉरेस्टर की, फॉरेस्टर में अभी हमारे फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद अभी वो, अगर कंफ्यूजन में, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में कि सर हम करें क्या, करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे लिए एक कोर्स कोर्स हमने डिजाइन किया है, हेड कांस्टेबल और फॉरेस्टर दोनों के लिए सेम कोर्स, ठीक है, हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर एक ही कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, और हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया कोर्स है, आपने इसको कंप्लीट जीके, इंग्लिश और आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, प्लस साथ ही साथ 2000 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर जीके, रिगार्डिंग जीके 2000 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। ठीक है, वो मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, और इसका हम लोग अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्टर के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उन्हें तो फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज, बाकी जो जिन्होंने कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किया है, वो टेस्ट सीरीज डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने कोई 2000 नहीं रखा, हमने कोई 1500 नहीं रखा, हमने कोई 1000 नहीं रखा, जस्ट इसका प्राइस होगा 500 रुपीज। तो अगर आप फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम वो भी अभी लॉन्च करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपको उसका पोस्टर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, which government scheme will now be supported by ombudsperson app recently launched by the union minister rural development गिरिराज सिंह। बताइए। मनरेगा वो, हाँ, ये ऑम्बर्ट्समैन पर्सन ऐप क्या है? ऑम्बर्ट्समैन कौन होता है? ऑम्बर्ट्स पर्सन, या फिर अगर कहो ऑम्बर्ट्समैन कौन होता है? किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन को ऑम्बर्ट्समैन बनाया जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी ग्रीवेंसेस, आपकी रिड्रेसल को एड्रेस करता है, मतलब ये कंप्लेंट्स देखता है। ऑम्बर्ट्समैन का काम क्या है? आपकी कंप्लेंट्स देखना। तो जो ऑम्बर्ट्समैन पर्सन ऐप है उसका भी काम क्या होगा? कंप्लेंट्स देखना। तो वो किस स्कीम को सपोर्ट कर रहा है? तो बिल्कुल मनरेगा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ के जो मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह है, उन्होंने ऑम्बर्ट्स पर्सन ऐप लॉन्च किया है, महात्मा गांधी जो नरेगा है इसके लिए। ठीक है, तो पर्पज यही है, फॉर रिपोर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रीवेंसेस
बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फिजिकल डिजिटल मास मीडिया। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई शिकायत है, कुछ कहना है कि ये आपका शिकायत है कि लाइक आपका काइंड ऑफ के आपको करप्शन वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस ऐप पे जा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए तो जूम अभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अभी चर्चाएं चल रही हैं ऑफलाइन के लिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106। इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच सिटी? बताइए सर। देखो फिर एक मिलन, वो क्या कहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई। इसका नाम क्या है? मिलन एक्सरसाइज, मिलन 2022 किस सिटी में हो रही है बताइए सर। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी सर। तो मिलन एक्सरसाइज आपकी कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम में हो रही है, ठीक है। थीम क्या थी? कैमरेडरी कोहेजन कोलैबोरेशन। तो ये किसकी एक्सरसाइज है सर? इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है बाई एनियल। बाई एनियल मतलब साल में 2 ईयर बार, ट्वाइस इन अ ईयर। बाई एनियल का मतलब है ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। आर्मी चीफ एम नरवाने awarded president's colors to 4 parachute battalions. The president's color are also known as, बताइए। प्रेसिडेंट्स कलर्स को और क्या कहते हैं? हाँ जी सर बताइए। बांग्लादेश। ओके। प्रेसिडेंट कलर को और हम क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। पहली चीज सर, ये प्रेसिडेंट कलर होता क्या है? ये एक तरीके के अवार्ड होते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब देते हैं, ठीक है। तो जो जो रेजिमेंट अच्छा परफॉर्म करती है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? कंसेप्ट ऐसा है, जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में राजा चलता था। ये मान लो ये बड़ा सा हाथी है, ठीक है। इस पे कौन बैठा है? इस पे राजा बैठा है। ये राजा बैठा है, ठीक है। फिर इसके साथ में कई लोग चलते थे। वो लोग हाथ में क्या लिए होते थे? अपने अंपायर का फ्लैग लिए होते थे, ठीक है। जो भी उनका अंपायर है उसका फ्लैग लेके चलेंगे। ऐसे और भी लोग होंगे। अब जब राजा किसी जंग में लड़ने जाएगा,
मान लो इन्होंने किसी और का फ्लैग अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो इनके लिए इज्जत वाली बात है, बट अपना ही फ्लैग गंवाया है तो बेइज्जती वाली बात है। तो फ्लैग का इंपॉर्टेंस बहुत होता था पहले, ठीक है, फ्लैग का इंपॉर्टेंस बहुत होता था। तो यहीं से कंसेप्ट निकाला कि प्रेसिडेंट साहब भी क्या है, एक फ्लैग देते हैं। प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंशियल अवार्ड में क्या देते हैं, एक फ्लैग देते हैं पूरी रेजिमेंट को जो अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल कलर्स, या फिर कह लो निशान। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स बेस्टोड अपॉन ए मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। तो ये किसको मिला है, पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है। तो जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है, जो हमारे पैरा कमांडोज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, पैरा कमांडोज, उनको दिया गया है। कभी आप ट्रेनिंग देखिएगा डिस्कवरी वगैरह पे, पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, होश उड़ जाएंगे देख के। देखिए हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर में जो नया बैच है इसी मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आज मैंने फर्स्ट क्लास ली थी जीके की, जीके की फर्स्ट क्लास हुई थी। और ये जो सिलेबस है, एक्चुअली जो हमारा कोर्स का कंसेप्ट है, ये साइक्लिक चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोर्स बनाया, एनरोल किए बच्चे, और उसके बाद एक दिन आके कोर्स खत्म कर दिया। ये कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे आज जो हमने ज्योग्राफी पढ़ा, ये पुराने वो स्टूडेंट्स बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर में ये पोर्शन आया, आज हमने इसको निपटा दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये साइकिल में चीजें चलती रहती हैं, आगे भी चलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आप कहीं से भी ज्वाइन करें, आपके लिए बैच हमेशा नया रहेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी रिसीव द 12th P8I होगा, ठीक है, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी रिसीव द P8I मरीन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इजराइल, यूएसए, फ्रांस, रशिया। हाँ जी, आज ये पीडीएफ कंप्लीट हो गए। आयल या तो अभी रात में, अदरवाइज इन अर्ली मॉर्निंग, कल मॉर्निंग तक, ठीक है, या तो आज रात में या फिर कल अर्ली मॉर्निंग तक ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी अभी। लेट मी सी इफ आई कैन, अभी आपको ये कोर्स में ही अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से ये टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आपके जो पेड कोर्सेज है उसमें भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज इसका पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगा। हाँ जी सर। तो P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमने किससे खरीदा, रशिया से। रशिया से ये सब नहीं खरीदते हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जैसे हेलीकॉप्टर हो गए, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हो गए, ये हम लोग यूएसए से खरीदते हैं। रशिया से काम की चीज खरीद, S-400 खरीद, रशिया से हम अपने एयरक्राफ्ट खरीद, ठीक है। सबमरीन्स बनवा रहे हैं फ्रांस की मदद से, तो एक्स्ट्रा चीजें हम यूएस से ले देते हैं। तो इस तरह का P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है, किसने लिया, इंडियन नेवी के काम आएगा। इंडियन नेवी बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर फॉर दिस एयरक्राफ्ट इन 2009। अच्छा, अब बात इसकी हो रही है
इंडिया और यूएस के बीच की डिफेंस डील्स की, तो एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट आ जाएगा, जो अगर आपके एग्जाम में आया ना तो डायरेक्ट यही आएगा कि कोमकासा एग्रीमेंट किस कंट्री का है। ठीक है, कोमकासा एग्रीमेंट किस कंट्री का है, डायरेक्ट सवाल यही आएगा। तो देखो कोमकासा की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अभी ये इतना न्यूज में नहीं रह गया, आज से 2 साल पहले काफी न्यूज में था, बट अभी भी एक इम्पोर्टेंस इसकी बनी हुई है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक बार बस ये इतना दिमाग में रख लू, कोमकासा किससे रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड है। ये क्या है, ये एग्रीमेंट करते हैं दूसरे कंट्री के साथ इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट होता है। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग मतलब जैसे इंडिया ने अगर अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई एयरक्राफ्ट खरीदा, तो उसका जो मान लो कम्युनिकेशन होगा उस एयरक्राफ्ट का, तो उसमें जो एनक्रिप्शन होगा वो किसकी गारंटी है, यूएसए की गारंटी। यूएसए कहता है कि हम आपकी सारी बातचीत, आपकी मिलिट्री आर्मी की जो बातें वो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आपकी एनक्रिप्ट करके रखेंगे, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बातों सुनने में। ठीक है, कहते हैं हम बापू को मानते हैं कि कुछ भी मत सुनो। अरुणाचल जीके का पीडीएफ आपका जो फ्री डाउनलोड वाला सेक्शन है उसमें अपलोडेड है। ठीक है, अभी कोर्स में मैंने अपलोड नहीं किया है कि वो अभी आपको पढ़ाना था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। वो भी अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज अभी वो आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है आपका, उसमें मिल जाएगा। एक इस तरह से ऐप में जाओगे, इधर 3 लाइन्स बनी हुई हैं, उसको टैप करोगे, उसको टैप करते ही आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलो सर, ठीक है। तो हो गया कॉमकासा एग्रीमेंट। देखो यूएसए और इसके पार्टनर्स के बीच, यूएसए जो और कौन कौन सा एग्रीमेंट साइन कराता है, जैसे जी 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 सोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, मतलब ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड है, ये भी कौन साइन कराता है, यूएसए कराता है। लेमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये किसके साथ कराता है, ये अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ। इसके तहत क्या होता है कि यूएसए की जमीन पे हम जाके अपना क्या कहते हैं, हमारा मान लो कोई शिप है, उसको एकदम से, हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, उसे मान लो अचानक से पेट्रोल की जरूरत पड़ गई, तो वो यूएसए से रिफ्यूल करवा सकता है। कोई पार्ट की जरूरत पड़ गई, वो अगर यूएसए आसपास है तो वो यूएसए से करवा सकता है। इसी तरह से अगर कोई यूएसए का एयरक्राफ्ट इंडिया के आसपास है, उसे पेट्रोल की जरूरत हुई, हम उसे रिफिल कर देंगे। तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है लेमुआ। कम्युनिकेशन की फील्ड में सिस्मुआ है, और सैटेलाइट डेटा की फील्ड में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है। तो मतलब जी सोमिया, ठीक है, लेमुआ और सिस्मुआ और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट आप किसके साथ साइन करते हैं, ये सारे आप साइन करते हैं यूएसए के साथ। ठीक है, ये सब आप किसके साथ साइन करते हैं, यूएसए के साथ। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 109, द जॉइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 स्टार्टेड एट बेलगावी इज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, बताइए। ऑलराइट सर। हाँ जी सर, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज जापान। ठीक है, धर्मा गार्जियन किसके साथ कर रहे हैं हम, जापान के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच इंडियन स्पोर्ट विमेन वॉन फुल एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग, एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल, बताइए सर इसका आंसर।
क्वालिटी रेंज 720 बट स्टिल ब्लर। तो ये तो लक्ष्मण जी आपका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर है। ठीक है। हाँ जी। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में किसने गोल्ड जीता है? नन अदर देन मीराबाई चानू जी ने जीता है। ठीक है। ओलंपिक्स में सिल्वर लेके आई मीराबाई चानू जी ने, क्या जीता? गोल्ड मेडल जीती है 55 केजी वेट कैटेगरी एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। चलिए सर, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, अंडर व्हाट ऑपरेशन इज द इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन से हम अपने सिटीजन्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? जापान। जापान तो मैंने चारों आइलैंड घुमाए थे एक बार, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, कामचाटका पेनिनसुला तक वो आए थे। कभी फिर से घूम लेंगे डिवीजन में। हाँ जी सर। ऑपरेशन गंगा, बढ़िया। आसान सवाल था, करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन गंगा। लेकिन सवाल अपना यहीं खत्म नहीं होता, मैंने क्या कहा, अपने को एक स्टेप आगे जाना। तो ये पूरी एक लिस्ट है कि अभी तक कौन कौन से इवैक्यूएशन ऑपरेशंस इंडिया ने करवाए हैं। जैसे लेटेस्ट आपका 2022 में जो अभी ऑपरेशन गंगा है। 2020 में वंदे भारत, अगर आपको याद हो, करवाया गया था कोविड 19 पैंडेमिक में, जो दुनिया भर में हमारे लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए। 2019 में भी हमने करवाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये नेवी का ऑपरेशन था कोविड 19 पैंडेमिक से परेशान लोगों को बाहर निकालने के। फिर हमने 2016 में भी जरूरत पड़ी थी, जब ब्रसेल्स में अटैक हुआ था। ठीक है, ब्रसेल्स की कैपिटल है बेल्जियम, वहां पर टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई थी। तो उस टाइम भी 2016 में भी ब्रसेल्स से करीब हमने 242 इंडियंस, 22 क्रू मेंबर्स, उनको जेट एयरवे की फ्लाइट में वापस बुलवाया था। 2015 में भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन राहत। जब यमन गवर्नमेंट में क्राइसिस हुआ था, यमन में हाउथी रेबल्स के साथ जो लड़ाई चली थी, यमन से एक जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन राहत। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, इससे तो बहुत अच्छी कहानी बन सकती है, भी बन सकती है। ऑपरेशन मैत्री हमने करवाया। ठीक है। तो ये जब 2015 में आपको याद हो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब हमने ऑपरेशन मैत्री चला के अपने लोग बुलवाए थे और वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। फिर उसके बाद एक हमने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये 2011 की बात है। ठीक है। लिबिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था, तो लिबिया से अपने इंडियंस को वापस बुलाया था, 15,400 इंडियंस को वापस बुलाया था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। 2006 में भी हम एक ऑपरेशन चला चुके हैं, ऑपरेशन सुकून, जब इसराइल और लेबनान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब इसकी हमें सेंट्रल एशिया में जरूरत पड़ी थी। ठीक है। एक डंकिर्क एक इवैक्यूएशन हुआ था फ्रांस में, आप पढ़िएगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो यूके ने वहां से कई लोगों को, अपने लोगों को बाहर निकाला। तो इस पे जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं हॉलीवुड के, क्रिस्टोफर नॉलन, उन्होंने मूवी भी बनाई है डंकिर्क, वो मूवी जरूर देखिएगा आप। ठीक है। तो डंकिर्क के बाद जो लार्जेस्ट नेवल रेस्क्यू मिशन जो कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता था, 2280 पीपल हम लोगों ने निकाले थे। फिर 1990 कुवैत एयरलिफ्ट, इस पे तो मूवी भी बन चुकी है, एयरलिफ्ट नाम से आपने देखी होगी। तो कुवैत में ऑपरेशन चला के हमने अपने करीब 1,70,000 लोगों को वहां से निकाला था। ठीक है, 1,70,000 इंडियंस को वहां से एयरलिफ्ट करा गया था। बहुत बड़ा अभी तक का ऑपरेशन था ये कुवैती एयरलिफ्ट इन 99। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशन थे। हाँ, ऑपरेशन देवी शक्ति, बिल्कुल। ऑपरेशन देवी शक्ति यहाँ पे मिसिंग है, आप लोग ऐड कर लेना। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से हमने अपने लोगों को बुलाया था, बिल्कुल, यही को। ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट रैंक हैज इंडिया अटेंड द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? इसका आंसर बताइए। व्हाट रैंक इंडिया हैज अटेंड इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता क्या है? उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती तो सर एक तरह की प्रॉपर्टी ही है। मान लो प्रॉपर्टी आप क्या समझते हो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो, आपने किसी को पैसा दिया, आपने जमीन खरीद लिया, आपने घर खरीद लिया, वो क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वो किससे खरीदा, आपने पैसे से। लेकिन अगर आप अपना इंटेलेक्ट लगाओ और आपने अपना दिमाग लगा के मान लो कोई सॉन्ग कंपोज कर लिया, आपने कोई पेंटिंग बना ली, आपने कोई टेक्नोलॉजी बना ली, आपने कोई पोइम बना ली, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी इंटेलेक्ट से बनी हुई प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया में पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफी मतलब राइट्स जो थे काफी गड़बड़ थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमारे पास कानून टफ नहीं थे। तो इससे होता क्या था, जैसे मान लो जापान ने, फिर से जापान आ गया, मान लो जापान ने क्या करा, जापान ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, अब वो सोच रहा है कि उसे हम इंडिया में जाके बेचेंगे। अब इंडिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी देखेंगे, उसका कॉपी बना के वो बेचना शुरू कर देंगे सस्ते दाम में, तो इनका तो टेक्नोलॉजी बनाने का फायदा ही नहीं हुआ। तो एक टेक्नोलॉजी जिससे जापान सोच रहा था हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाया, और रेपुटेशन अलग खराब होती कि इंडिया में कॉपी कॉपी हो जाती है हमारी टेक्नोलॉजी। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सरकार ने लॉज बनाए। तो उसी की रिगार्डिंग पूछ रहा, हाल फिलहाल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचाने के मामले में। चलिए सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन, तो करेक्ट आंसर इज 43। रिसेंट में भी हमारी रैंक कितनी है, इम्प्रूव हो गई है, ठीक है, अभी तो इम्प्रूव हो गई है। 43rd रैंकिंग है आउट ऑफ 55 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है। तो ये थे आपके सारे 112 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आके आपका फरवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है। आज रात या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखो, अगर आप अभी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, अगर आप अभी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको अच्छा, आज अभी क्या है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा मैं। इसके रिलेटेड हाँ, अगर आपको कोई जानकारी है तो 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस देखिए, इस संडे आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर अ क्विज, ठीक है, इस संडे हम एक क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। क्विज विल बी ऑफ 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन की क्विज होगी, और वो 50 क्वेश्चंस आपके इन्हीं क्या कहते हैं 112 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो 50 क्वेश्चंस इन्हीं 112 क्वेश्चंस में होंगे। पर्पस सिंपल सी बात यही कि एटलीस्ट आपको जो पीडीएफ दी जा रही है, आप इतना मटेरियल प्रिपेयर करो, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, हो सकता है मन हुआ तो मेरा 8-10 क्वेश्चन बाहर से भी दे दूंगा, ठीक है, वो मेरा थोड़ा मन पे डिपेंड करता है। तो 50 क्वेश्चंस आपको टेस्ट लिया जाएगा संडे को, ठीक है। टाइमिंग्स वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा कुछ दिनों में, संडे के लिए रेडी रहना। आपका जो फरवरी का जो करंट अफेयर्स है ओपन टू ऑल रहेगा, ये सबके लिए टेस्ट होगा, ठीक है। फरवरी का जो करंट अफेयर्स है ओपन टू ऑल रहेगा, सबके लिए ये टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।